हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज किया जाए। इंतशार फैलाकर मईशत सबूताज करने नहीं देंगे। अमन अमान इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़, कहा यकीनी बनाएं कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो। फसादियों की मौसर निशानदही और सबूत हासिल करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। अता तारड़, आहद चीमा, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद टेक्नोलॉजी लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन में मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लोफियांग से मुलाकात। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद मशीनरी लाई जाएगी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी। मरियम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनान के वज़ीर आज़म को टेलीफोन। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मदद मांग दी। लिबनानी वज़ीर आज़म का वीज़े जारी करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, पाकिस्तानियों की बज़रिया लिबनान वापसी मुमकिन है। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। कहते हैं मदारिस वज़ारत तालीम के मातहत काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने कोई तजवीज़ दी तो उसे चिमटे से पकड़ने को भी हम तैयार नहीं। उलमा को उलमा के मुकाबिल लाकर तकसीम की साजिश की जा रही है। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर अल्लामा ताहिर अशरफी मौलाना फजलुर रहमान के सामने आ गए। कहते हैं मौजूदा निज़ाम में मदारिस को बरकरार रखा जाए, कानून साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। कुव्वत की बात की जाए तो सब मदारिस के पास लाखों तलबा हैं। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। क्या हम रोज रोज नए कवानीन बनाएंगे? ये मजहबी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी का मौक़िफ़, कहते हैं मदारिस से दहशतगर्दी का लेबल खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मुल्क को इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा मौलाना साहब दीगर उलमा को ना ललकारें, मदारिस में तकसीम पैदा हुई तो तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मुस्बत समरात आ रहे हैं। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। उलमाए कराम की तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। मसले का काबिल कबूल हल चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मदारिस रजिस्ट्रेशन इजलास से खिताब। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुआहिदे का मकसद मदारिस कंट्रोल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद, सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुल्की कवानीन मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। मुतनाज़े ट्वीट बानी PTI के गले पड़ गया। काबीना की मंजूरी के बाद बानी को इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुतनाज़े ट्वीट बानी PTI की हिदायत पर किया गया। बानी ने इदारों के खिलाफ आवाम को उकसाने की कोशिश की। काबीना की मंजूरी के बाद मुकदमे में मजीद 2 दफात शामिल की जाएंगी। फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा यह कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट अफवाज के साथ काम करने वालों पर भी लागू है। शिकें कलअदम कर दें फिर कहीं ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपका केस आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता।
फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपील समाअत 26वीं तरमीम के फैसले तक मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इदरीस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आपका कोई प्यारा ज़ेर हिरासत नहीं, इसीलिए ताख़ीर चाहते हैं। हम आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रहे हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं तो चले जाएं। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। शेख तमीम। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। शेख तमीम बिन हमदुस्तानी की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया कामयाबी हासिल की। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की ज़ैली कमेटी का इजलास। कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, मालूमात आने तक बिल के हक या मुखालफत में राय नहीं दे सकते। सेनेटर हामिद खान ने कहा, काश आपकी यही राय 26वीं तरमीम के वक्त भी होती। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच में शामिल थीं। नैब बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। नैब ने अपने क़याम से अब तक 6 खरब से ज़ायद रकम बरामद की। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बदउनवानी के दुरस असरात मुरतब होते हैं। बदउनवानी पायदार तरक्की और माशी खुशहाली की शक्ल में बड़ी रुकावट रही। शाम पर असद खानदान का तवील दौरे इक़्तिदार खत्म। बागी फोर्सेस की जानिब से कैदियों को आम माफ़ी का ऐलान। सैकड़ों कैदी रिहा कर दिए गए। कैदियों की रिहाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिहाई पाने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। वीडियो में रिहाई पाने वाले कैदियों की खुशी से नाचते और उछलते देखा जा सकता है। जेलों से आज़ाद होने वाले कैदियों की खौफनाक दास्तानें भी सामने आ गईं। हमें कुछ देर कबल ही फांसी दी जानी थी, लेकिन अब हम आज़ाद हैं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी पर हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। कमाल उद्वान हस्पताल के करीब बमबारी से सूरत हाल कशीदा। शहदा की मजमूई तादाद 44,800 तक पहुँच गई। साबिक कप्तान बाबर आजम पर हिरासत करने का इल्ज़ाम। इंदराज मुकदमा के केस पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने वाली खातून को 12 दिसंबर को तलब कर लिया। इंदराज मुकदमा का हुक्म मुअत्तल करने के फैसले में तौसी। जस्टिस वहीद खान ने दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की प्रमोशन वीडियो जारी। वीडियो में हर टीम के खिलाड़ी की झलकियां शामिल। वीडियो में कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी जलवागर हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल 2 रोज़ में जारी होने का इम्कान।